चारधाम यात्रा की तारीखों का ऐलान हो गया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रशासन के सामने चुनौतियां भी खड़ी हो गई है। ये चुनौती प्रमुख रूप से बद्रीनाथ यात्रा को लेकर है। दरअसल बद्रीनाथ धाम का रास्ता जोशीमठ से होकर गुजरता है और जोशीमठ के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। यहाँ के लोग दरारों की दहशत से आज भी घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर आई आपदा के कारण सड़कें भी धंसने लगी है, जिसके कारण इस बार यात्रा के संचालन में काफी दिक्कतें आ सकती है। जोशीमठ से ही बद्रीनाथ के लिए तमाम रसद इत्यादि जो ज़रूरी चीज़ें हैं खाने पीने की, चाहे वो धर्मशालाओं के लिए हों, मंदिर की सामग्री है और चीज़ें हैं, और खुद जोशीमठ के लिए भी रसद का आवागमन, क्योंकि सिंगल मार्ग है, बाईपास अभी लगता नहीं कि अभी अधर में जिस तरह ये जो भूधसाव की घटना है उसके बाद जिस तरह व्यतिरेक आया है निर्माण में, तो उससे समय लगेगा। निश्चित रूप से यात्रा अब बहुत दूर नहीं है, उसका एक प्रकार से काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो ये ज़रूर चिंता का और चुनौती का विषय होगा। बद्रीनाथ यात्रा की चुनौतियों का एहसास शासन प्रशासन को भी है, जिसके कारण जोशीमठ के साथ ही इसके आसपास के इलाकों में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। साथ ही धाम के वैकल्पिक मार्गों को भी ढूंढा जा रहा है। सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी चारधाम यात्रा इन चीज़ों से जो अभी जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो, और यात्री भी को भी दिक्कत ना हो और हमारे निवासी हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो दोनों चीज़ों को हमें देखनी है, उसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं, यात्रियों को असुविधा ना हो, हमारे जो रेसिडेंट्स हैं उत्तराखंड के जो निवासी हैं जो उस क्षेत्र के, उनको भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। वह एक बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल आती है, उसके बाद हम बीआरओ या अन्य जो रोड बनाने की एजेंसियां हैं उनसे हम वार्ता करें किस प्रकार से यात्रा प्रभावित ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो। इन दोनों को बैलेंस करते हुए क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए। जो वैकल्पिक मार्ग का प्रश्न है उसके बारे में बहुत सोच विचार करके प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। और दूसरा आप ये भी जानते हैं कि क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, चीन बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है, तो वहाँ पर जो भी कार्रवाई होनी है उसमें कहीं ना कहीं जो बॉर्डर एरिया की सुरक्षा को लेकर के केंद्र सरकार की जो चिंताएं रहती हैं, जो प्रयास रहते हैं, उन सारे उसमें सम्मिलित करके ही उसी पर कोई निर्णय आएगा। बद्रीनाथ यात्रा के वैकल्पिक मार्ग को लेकर हेलंग से मारवाड़ी बाईपास पर काम जारी है, लेकिन स्थानीय लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, जिससे वैकल्पिक मार्ग के निर्माण में और देरी हो सकती है, जो कि सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकारी तंत्र है उसको भी ये देखना पड़ेगा कि जो वर्तमान में विद्यमान सड़क है उस पर जैसे कहा जा रहा है उस पर भी दरारें आ रही हैं, वो असुरक्षित हो रही है, तो क्या उसमें भारी मालवाहक जो वाहन हैं उनका आवागमन, और लोग बसों में जाते हैं यात्री, तो काफ़ी जो है उसको वो सड़क उसको बियर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो ये चिंता की बात होगी। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी होगा कि सारी चीज़ें कम समय में दुरुस्त करनी है। बता दें कि जोशीमठ में आई आपदा के कारण शहर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहाँ के होटल, दुकानें और दूसरी चीजों पर काफी गहरा असर पड़ा है, जिससे राहत मिलने में अभी समय लगेगा, और ऐसे में बद्रीनाथ धाम की यात्रा का प्रभावित होना लाजमी है। ऐसे में सरकार इससे कैसे निपटेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।